कि संसार में आकर मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस दुनिया में केवल खाने पीने सोने के लिए जन्म हुआ है। नश्वर भोगों को भोगने में ही जिंदगी बिताने के लिए मनुष्य का सुंदर शरीर मिला है। आपस में लड़ झगड़ कर टेंशन में जीवन जीने के लिए ही ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। पारिवारिक कलह कलेश में जिंदगी गुजारने के लिए क्या मिली है। कबीर कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले। कबीर साहब दो काम बताते हैं और ये दो काम यदि कर लोगे तो लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले। क्या है दो काम? मनुष्य कहता है दो काम क्या, मैंने 200 काम कर चुके हैं। ना जिंदगी सुधरी है, ना लोक परलोक संवरा है। सब माया जाल फैलता ही जा रहा है, दुख बढ़ते जा रहे हैं। तुम दो काम बता रहे हो, हम 200 कर चुके हैं। लेकिन तुम जो काम करते हो वो काम केवल पेट और पेटी के लिए, बेटा और बेटी के लिए करते हो, इंद्रियों के भोगों के लिए करते हो, मन की चंचलता के लिए करते हो। पर कबीर जो बता रहे हैं वो दो काम वो काम है जो आत्मा की शांति के लिए है, लोक परलोक संवारने के लिए है। वो काम क्या है उसको अभी मैं बताने जा रहा हूं। वो काम आधा मन होता ताली बजाऊं, आधा होता न बजाऊं। बुद्धि डिसीजन नहीं ले पाती है कि बजाऊं कि न बजाऊं। 2-4 लोग चेट पेट 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 करते हैं, 10-50 लोग सोचते हैं क्या करूं मैं। जब तक साथ में डिसीजन नहीं लोगे ताली बजाने में भी फेल हो जाओगे। साथ में डिसीजन है। जो तो आया जगत में तो ऐसा करी ले। कर साहिब को बंदगी, भूखे को कछु दे। कर साहिब को बंदगी, भूखे को कछु दे। बड़ा मार्मिक दोहा कबीर साहब का है कि दो काम करना है। नंबर 1 साहिब को बंदगी करना है। ये बंदगी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को तो बंदगी का अर्थ नहीं पता है। अंजलि बांधकर, उकड़ू बैठकर, 3 बार सिर झुकाकर, 3 बार सिर उठाकर साहिब बंदगी किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जीव 3 तापों में दुखी रहता है। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। जब हम इष्ट देव को, गुरुदेव को साहिब बंदगी करते हैं, तीन बार बंदगी करते हैं कि हे गुरुदेव,
ऐसा आशीर्वाद देना कि मुझे तीनों तापों से बचा ले। दैहिक इस शरीर में जो व्याधि है, रोग है, इससे भी बचाना। ऐसा ज्ञान देना कि शरीर भी स्वस्थ रहे। दूसरा, दैहिक, दैविक और दैविक दुख, दैविक ताप, दैवी आपदा, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, ये दैवी आपदा है। बिजली गिर गई, ऐसी दैवी आपदाओं से भी बचाना। कुछ ऐसा आशीर्वाद देना गुरुदेव, दैवी आपदा भी ना आए। अभी मुखिया विजय कुमार यादव कह रहे थे कि जैसे हरा भरा ये चमन है, बाबा आए हैं, सब तरफ हरियाली है, बाबा चले जाएंगे, लेकिन बाबा ऐसा आशीर्वाद देना कि ये मिट्टी, ये धरती, ये चमन सदैव हरा भरा ही बना रहे, कभी रूखा सूखा नहीं। ऐसा आशीर्वाद मांगा है। तीसरा, भौतिक, भौतिक कष्ट। भौतिक कष्ट कैसा होता है? आपका शरीर भी भौतिक है, ये संसार सब भौतिक है। प्राणियों की ओर से, शत्रुओं की ओर से, पशु पक्षियों की ओर से भी, हे गुरुदेव, कोई आपत्ति आपके भक्तों के ऊपर ना आए। ये 3 बार हम आपको बंदगी करते हैं। ये तीनों दुखों से आप बचाना, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। राम राज्य नहीं काहुक व्यापा। राम के राज्य में ये तीनों ताप किसी को व्याप्त नहीं होते थे, ऐसा लिखा है। राम राज्य का अर्थ क्या है? आज राम नहीं है, आज केवल राज्य है। बिहार राज्य, यूपी राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, राज्य बचा है, राम गायब हो गया। लेकिन राज्य में जब राम का प्रवेश हो जाए तो राम राज्य हो जाता है। और राम के प्रवेश का मतलब क्या होता है? जिस राज्य में सत्संग होता हो, जिस राज्य के निवासी भक्ति करते हो, जिस राज्य के निवासी भाई भाई राम लक्ष्मण की तरह प्रेम से रहते हो, जिस राज्य के लोग नर नारी, पति पत्नी आपस में मेल जोल से रहते हो, जिस राज्य में अपने पिता की आज्ञा का पालन पुत्र पुत्री करते हो, जिस राज्य के लोग परिश्रम खूब करते हो, वो गुरुदेव का प्रवचन सुनते हो, वो राज्य ही राम राज्य कहलाता है, राम राज्य कहलाता है।